अस्सलाम वालेकुम। ये हम एक्सरसाइज 4B सॉल्व कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर हमें 11 सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसका ई पार्ट सॉल्व करते हैं। ई पार्ट में उसने हमें बताया है 1 ओवर क्या है 256 है और इज़ इक्वल टू हमारे पास ये 4 की वैल्यू है के। तो हमने ये यानी कि ये के फाइंड करना है इस पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो अब देखें इधर, इसमें सिंपल हमारे पास क्या है, उसने हमें हिंट दे दिया क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग से कि ये हमारे पास 4 है, इसकी पावर क्या है के है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 256 है। तो सिंपल हमने ये जो 256 के फैक्टर बनाने ना, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू 4 बनाना है, यानी कि 4 को जितने टाइम मल्टीप्लाई करो तो 256 आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैथ पीछे हमने क्वेश्चन में इसको भी डिवाइड किया, तो अब आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा इसको भी 2 में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हमें 4 में फैक्टर मिल रहे हैं तो हम 2 में डिवाइड नहीं करेंगे, हम 4 में ही कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि जो 256 होता है ना, ठीक है, इसको इसके जो फैक्टर हम 4 के साथ बनाते हैं वो 4 टाइम में मल्टीप्लाई करें तो 256 हमें मिल जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद फिर 4 है और फिर 4 है। अब 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 256 आ जाएगा और इसको 4 की पावर 4 ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल वैल्यूज़ हम इधर रिप्लेस करते हैं। तो मेरे पास ये 256 है, इसकी जगह मैंने 4 की पावर ये 4 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया 4 की पावर ये के आ गया, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को मैं ऊपर लेके जाता हूँ इंडिसेस के अंदर। आपको पता है कि नीचे पावर अगर प्लस होती है तो ऊपर जाके क्या जाती है, वो माइनस चेंज होती है। अब इसके मैंने साइन भी इसलिए ये चेंज कर दिया। इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, ये 4 की पावर के आ गया। अब आप लोग देखें बेस सेम है तो पावर्स को हम सिंपल कंपेयर कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा, के इज इक्वल टू आ जाएगा -4 और इस पार्ट का हमारे पास है ये रिक्वायर्ड आंसर है। के की वैल्यू जो हमारे पास है ना वो 4 आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में हमें वो क्या कह रहा है, बी पार्ट में हमें कह रहा है कि आपके पास है ये 32 है मल्टीप्लाई आपके पास 16 है, इसकी पावर है अब ये सिर्फ 16 की पावर 3/4 है इज इक्वल टू हमारे पास है 2n। और हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर फाइंड n करना है, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास n की ये वाली ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखा हमें हिंट मिल गया क्वेश्चन के अंदर, हमने 2 बेस है इसकी पावर n फाइंड करनी है। तो ये जो दो फैक्टर है ना, ये 32 है और 16 है, इसको भी हम 2 की मतलब बेस में लेके जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ये जो 32 होता है इसके आपने फैक्टर बनाए ज़रा, तो ये 2 के साथ फैक्टर बनेंगे 32 के, ठीक है। बेशक आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें या ट्री मेथड करें, जो आपको इजी लगता है आपने फैक्टर बना लेने। उसके लिए कोई आपकी ना मतलब आप बाउंड नहीं हो कि आपने सिर्फ ये मेथड यूज़ करना है। ये 2 मेथड करेंगे ये 16 आ जाएगा, सिंपल ये 8 आएगा और ये 4 है, ये 2 है, ये 2 1 1 2 3 4 5, यानी 2 को अगर हम 5 टाइम लिखते हैं ना तो हमारे पास से 32 बन रहा है। और इस तरह 16 को कितने टाइम लिखें तो आप देखें इधर हम दोबारा नहीं करेंगे, हम इधर से नीचे ये कंसाइडर कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2, ये 3 4 और 16 को अगर हम लिखते हैं 2 की पावर आएगा हमारे पास है ये आ जाएगा 4, 2 की पावर 4 आएगा और इसकी पावर ये 3/4 एज इट आ जाएगी, ठीक है। और ये 2 की n तो हमने करना है फाइंड, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड में देखें क्या करना है। नेक्स्ट में हम ये करेंगे 3, अब ये जो पावर है ना ये कंप्लीट पावर वो इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और सिर्फ ये 2 की पावर थी 16 की, ठीक है, ये 32 के साथ नहीं थी। तो मैं ये सिंपल लिखूँगा, ये मेरे पास 2 की पावर 5 आ जाएगी और ये 2 आया। तो अच्छा ये देखें ये 4 मल्टीप्लाई क्या है 3/4 आ जाएगा, ये 2 की पावर n आ जाएगी। अब देखें ज़रा सिंपल, ये 4 इधर कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो हम आगे सिंपल करते हैं, 2 की पावर मेरे पास ये 5 आ जाएगा और ये 2 की पावर 3 आ जाएगी और ये 2 की पावर ये n आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इधर पीछे हमने पढ़ा है कि जब दो बेस सेम होती हैं, ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स हम ऐड अप कर लेते हैं। तो इसको मैं लिखूँगा 2 है, ये 5 + 3 हो जाएगा और ये 2 की पावर n एज इट आ जाएगा। तो 5 + 3 2 ये 8 हो जाएगा और ये 2 की पावर n हो जाएगा। तो यानी कि अब बेस दोनों की सेम आ गई है, बेस सेम आता है तो पावर को हम कंपेयर कर लेते हैं। 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो इसको हम सिंपल लिखते हैं, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 8 आया और इस क्वेश्चन का हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। n की जो वैल्यू हमारे पास आई वो 8 आई। चलें
अच्छा चलें इसका नेक्स्ट सी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट में हमें वो क्या बता रहा है, फाइंड पी हमने फाइंड करना है। पी की पावर हमारे पास है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व करना था। आप सिंपल देखें, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये पी है, ये 2/3 है, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन 1/3 ये काम गड़बड़ करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1/3 को हमने ख़त्म करना। अगर ये 1/3 ख़त्म कर लेते हैं ना, ये 3 एंड रूट में आएगा, तो इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम सॉल्व इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये 3 ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम क्यूब रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो चलिए क्यूब रूट ले लेते हैं। पी की पावर हमारे पास ये 2/3 आएगा, इसका हमने ले लिया क्यूब। और एज इट हम क्या करेंगे, इधर 4 का भी इधर क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल करते हैं, यानी कि ये पी हमारे पास एज इट आएगा, ये 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3, और ये 4 है, इसकी पावर 3 हो जाएगी। अब सिंपल ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या आया, ये पी की पावर आ जाएगी 2 और ये 4 की पावर आ जाएगी 3। तो जब ये 4 का हम क्यूब लेते हैं, 4 को हम यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 फिर 4 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा सिंपल 64। तो अच्छा इसको 4 की पावर 3, ठीक है 64। तो अब इसमें सिंपल क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यानी कि पी का स्केयर एज इट आ जाएगा। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 64 आ गया। लेकिन हमने तो फाइंड करना है, ये पी हमारा टारगेट है, पी को फाइंड करना है, ठीक है। तो पी तब भी फाइंड करेंगे जब ये इस वाला स्केयर ख़त्म करेंगे। अब अगर ये स्केयर ख़त्म करना है तो हमें दोनों साइड पे क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो हम अंडर रूट ले लेते हैं। अब इसमें देखिए सिंपल क्या आएगा, ये इधर भी अंडर रूट हमने ले लिया और इधर भी ये अंडर रूट ले लिया। ये अंडर रूट ये तो कैंसिल हो गया। तो अब 64 का क्या होता है हमें पता है, कि जो 64 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 8 का स्केल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 64 की जगह पे मैं 8 का ये स्केल लिखूंगा, ये अंडर रूट है। अब ये भी कैंसिल हो गया, तो पी का जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आया, 8 आया। तो इस क्वेश्चन का ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।